आज हम सीखेंगे रेखा आलेख के बारे में। कई बार समय के साथ साथ आंकड़े यानी डेटा भी बदलते हैं। जैसे अलग अलग दिनों में कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बदल सकती है। ऐसे आंकड़े रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी तरह एक कार द्वारा विभिन्न समयों पर तय की गई दूरियां भी बदल सकती है, जिसे इस प्रकार रेखा आलेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक फल विक्रेता की सप्ताह के प्रत्येक दिन की कमाई भी बदल सकती है, जिसे हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। यहाँ एक रेखा आलेख दर्शाया गया है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या सूचना देता है? सोचिए। यह रेखा आलेख हमें एक घड़ी निर्माता कंपनी द्वारा प्रत्येक महीने में की गई बिक्री से संबंधित सूचना देता है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक महीने में हुई घड़ियों की बिक्री विभिन्न बिंदुओं से दर्शाई गई है, जिन्हें रेखाखंडों से जोड़ा गया है। इसी तरह रेखा आलेख में आंकड़ों को बिंदुओं से दर्शाया जाता है, जिन्हें रेखाखंडों से जोड़ा जाता है। दर्शाए गए आंकड़े हमें बताते हैं कि यह विभिन्न महीनों में घड़ियों की अलग अलग बिक्री हुई है। इसी तरह रेखा आलेख समय के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है। इससे हमें आंकड़ों का प्रारूप यानी पैटर्न पता चलता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि जनवरी से मार्च तक बिक्री घटती गई है, जबकि मार्च के बाद बिक्री बढ़ती गई है। इसी तरह दर्शाए गए सभी महीनों में सबसे कम घड़ियों की बिक्री मार्च में हुई है। चलिए एक उदाहरण से रेखा आलेख खींचना सीखें। एक कार अपने शुरुआती स्थान ए से 250 किलोमीटर दूर स्थान बी पर जाती है। विभिन्न समयों पर स्थान ए से कार की दूरी इस सारणी में दर्शाई गई है। अब इन आंकड़ों को रेखा आलेख पर निरूपित करें। हम एक वर्गांकित कागज लेंगे। इस पर क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। हम एक्स अक्ष पर समय दर्शाएंगे। इसी तरह हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जिसे वाई अक्ष कहते हैं। इस पर कार की स्थान ए से दूरी अंकित करेंगे। यह दूरी दर्शाने के लिए हम ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक इकाई बराबर 50 किलोमीटर पैमाना लेंगे। अब हम आंकड़ों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। दोपहर 12 बजे स्थान ए से कार की दूरी 0 किलोमीटर है, इसलिए हम दोपहर 12 बजे की ऊर्ध्वाधर रेखा और 0 किलोमीटर को दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन पर बिंदु अंकित करेंगे। इस तरह दोपहर 1 बजे स्थान ए से कार की दूरी 50 किलोमीटर है, इसलिए हम दोपहर 1 बजे की ऊर्ध्वाधर रेखा और 50 किलोमीटर को दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह हम सारणी में दिए गए सभी आंकड़ों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। अब हम इन बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। इससे हमें स्थान ए से विभिन्न समयों पर कार की दूरी का रेखा आलेख प्राप्त होगा। इस रेखा आलेख की सहायता से अब हम दिए गए समय पर कार की स्थिति अवश्य बता सकते हैं। रेखा आलेख की सहायता से आंकड़ों के दो समूहों की तुलना आसानी से की जा सकती है, जिसे हम अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से समझेंगे। आज हमने सीखा रेखा आलेख। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। रेखा आलेख से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। दर्शाए गए रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ को देखिए। इस आलेख में क्या सूचना प्रदर्शित की गई है? दर्शाए गए रेखा आलेख में क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर महीने दर्शाए गए हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस पर बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या ली गई है। इस तरह से सतत रेखा यानी कंटिन्यूअस लाइन द्वारा वर्ष 2007 के
विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है तथा बिंदुकित रेखा यानी डॉटेड लाइन द्वारा वर्ष 2008 के विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है। इस तरह से दर्शाए गए रेखा आलेख में वर्ष 2007 और वर्ष 2008 के विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या की तुलना की गई है। मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलना में कितनी अधिक मोटरसाइकिलें बेची गई है? दर्शाए रेखा आलेख से ज्ञात होता है कि मार्च 2008 में 120 मोटरसाइकिलें बेची गई तथा मार्च 2007 में 60 मोटरसाइकिलें बेची गई। दोनों संख्याओं में अंतर 120 ऋण 60 बराबर 60 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलना में 60 अधिक मोटरसाइकिलें बेची गई। दोनों वर्षों के कौन से महीने में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या समान है? दर्शाए रेखा आलेख में सतत रेखा और बिंदुकित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही है। प्रतिच्छेदन बिंदु अप्रैल महीने पर स्थापित है। इससे हमें ज्ञात होता है कि दोनों वर्षों के अप्रैल महीने में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या समान है। चलिए अगला उदाहरण देखें। रमेश ने एक पौधा लगाया। हर सप्ताह के अंत में उसने पौधे की लंबाई ज्ञात की जो इस प्रकार थी। 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। यह पैमाना लेकर दी गई सूचना को रेखा आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं। रेखा आलेख में आंकड़े बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब चलिए दर्शाई गई सूचना के आधार पर रेखा आलेख खींचे। कागज पर 2 परस्पर लंब रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। हम x अक्ष पर सप्ताह में समय दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर पैमाना लेकर y अक्ष पर पौधे की लंबाई दर्शाएंगे। यहाँ सबसे अधिक मान 11 सेंटीमीटर है, इसलिए हम y अक्ष पर लंबाई इससे अधिक संख्या जैसे 12 सेंटीमीटर पर समाप्त करेंगे। अब हम आंकड़ों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। प्रारंभ में यानी कि शून्य स्थिति में पौधे की लंबाई 0 है, इसलिए हम 0 के स्थान पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह 1 में पौधे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सप्ताह 1 की ऊर्ध्वाधर रेखा और 2 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह सप्ताह 2 में पौधे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सप्ताह 2 की ऊर्ध्वाधर रेखा और 7 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह हम सभी प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस के लिए बिंदु अंकित करेंगे। अब हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने समय के अनुसार पौधे की लंबाई में वृद्धि को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए हम इसे समय वृद्धि यानी टाइम ग्रोथ का आलेख कह सकते हैं।